पाठ का नाम है बंदर बाट। ये जो कहानी है ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर साहब ने। और इस कहानी में देखो बताया क्या है, सारांश के रूप में हम पढ़ लेते हैं। देखो इस कहानी में एक जो बिल्ली होती है उसको कहीं से रोटी मिल जाती है और उसी समय वहाँ पे दूसरी बिल्ली आ जाती है और वो कहने लगती है कि रोटी मेरी है, तो कपट्टी इसे मुझसे छीन कर लाई है, मुझे अपनी रोटी दे दो वरना झगड़ा होगा हमारे बीच में। और इन दोनों का झगड़ा है कौन देख रहा था? एक बंदर देख रहा था। और वह कहीं से एक तराजू ले आया। दोनों बिल्लियों को जो उसने कहा कि बांट करके खा लो अपनी रोटी, लेकिन वो नहीं मानी। तो बंदर ने कहा लाओ रोटी के टुकड़े, दो टुकड़े किए बंदर ने और तराजू में रख दिए। लेकिन कभी उधर चला जाता है ना, कभी उधर ज़्यादा हो जाता, कभी उधर कम हो जाता। तो इधर ज़्यादा होता ना उसको तोड़ के बंदर खा लेता। और लास्ट में एक टुकड़ा बचा तो बंदर ने कहा ये मेरी मजदूरी हो गई आज की, इसलिए ये टुकड़ा मेरा है। और आखिरकार जो है बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बैठ करके समझा लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि झगड़ा करने से हमें फ़ायदा नहीं होगा, अगले को हो सकता है, तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा उससे हो सकता है। कोई तीसरा जो कपट्टी लोग होंगे वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें मिल बांट करके आपस में सुलझा लेना चाहिए। आइए अब जो किताब में बुक में आपके में दे रखा है हिंदी की बुक में, वहाँ से देख लेते हैं। पहला पेज इसमें है बंदर बांट, पाठ नंबर 8 है। इसमें देखो क्या क्लास में इसको मैं एक स्किट के तौर पे कर सकते हैं ना। बच्चे, लड़का जो एक बंदर का रोल कर सकता है, दो लड़कियां होंगी वो बिल्ली का रोल कर सकती हैं। तो स्थान इसमें खुली जगह पे हम ये स्किट कर सकते हैं या फिर एक बड़ा सा कमरा हो वहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? एक बंदर है, दो बिल्लियाँ हैं, 7-8 साल का एक लड़का जो है ना बंदर बन सकता है और 5-6 साल की लड़कियाँ जो हैं तो वो बिल्लियाँ बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक यहाँ पे दे रखी है, पीली चूड़ीदार पजामा है, कुर्ता दुपट्टा, कमर से पूंछ से निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुँह को जगह छेद, मतलब मास्क लगाते हैं ना बंदर का, तो वो बंदर का मास्क हो जिसमें आँखों में छेद होता है, मुँह में छेद होता है। तो वो यहाँ पे पोशाक बताई गई है, ड्रेस बताई गई है। और बिल्लियों के लिए पोशाक यहाँ पे काली सफ़ेद सलवारें हो सकती हैं, कमीज़ दुपट्टे जो कमर से पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुँह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद जो बिल्लियाँ हैं उनके मास्क हम लगा सकते हैं लड़कियों के चेहरे पे, जिनका छेद हो, जिनके आँखों में और मुंह में। इस प्रकार से इस स्किट को करने के लिए जगह कैसी हो और पोशाक उसकी कैसी हो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम क्लास में कर सकते हैं ना। एक बच्चे को हम बंदर बना सकते हैं, उसका रोल वो कर सकता है, और दो लड़कियाँ होंगी जो बिल्ली का रोल कर सकती हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं लड़का लड़की कोई भी कर सकता है इस रोल को। तो ये छोटा सा स्किट के तौर पे समझा जा सकता है। बंदर बांट चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सामान क्या हो सकता है इसमें? एक मेज़ हो सकती है, एक बड़ा मेज़पोश या चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा हो सकता है, एक छोटी तराजू हो सकती है। पहला दृश्य, कोई कमरा है, उसमें कमरे के बीच में एक मेज़ है, टेबल है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है, मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता, है ना। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली जो है वो प्रवेश करती हैं। दो लड़कियां ना, उनको हमने बिल्ली बनाया है, तो दाईं और बाईं तरीके से दोनों बिल्लियां जो हैं वहाँ पे उस कमरे में प्रवेश करती हैं। कैसे करते करते? म्याऊं म्याऊं करते करते। तो ये दृश्य दिखाया गया है, एक कमरे में ये स्किट हो रहा है जहाँ पे एक छोटा सा लड़का जो है वो बंदर का रोल कर रहा है और दो लड़कियाँ हैं जो बिल्लियों का रोल कर रही हैं। एक सफ़ेद बिल्ली है, एक काली बिल्ली है। क्या क्या ड्रेस है उनकी? उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा है बिल्ली का, और लड़के ने बंदर का मास्क लगा रखा है। उन्होंने ड्रेस पहन रखा है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, और उनकी पूँछ भी है दुपट्टे को जो है उन्होंने कमर से बांध रखा है और उनको पूँछ के हिसाब से कर रखा है। फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है, वहाँ पे एक टेबल पड़ी हो जिस पे रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, अब दाहिनी तरफ से जो है ना काली बिल्ली आती है और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। एंट्री उनकी होती है, वो अंदर आती हैं। अब देखो काली बिल्ली है, बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली जो है ना वो जब अंदर आती है दाहिनी तरफ से वो बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते, और सफ़ेद बिल्ली जो है ना वो भी बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते। तो दोनों सबसे पहले तो नमस्ते करती हैं, अपनी अपनी ड्रेस में होती हैं, अपने अपने मास्क में होती हैं, अपने अपने रोल में होती हैं। सफ़ेद और काली बिल्ली दोनों अंदर आती हैं कमरे में, दाहिनी और बाईं तरफ से
दोनों आपस में नमस्ते करती हैं। बिल्ली बहन नमस्ते, सफ़ेद बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो, यानी अच्छी हो ना तुम, कैसी हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, भूख लगी है मुझे, क्या अच्छी हूँ? काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोल रही है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ, है ना, खाने के लिए मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली बोल रही कि मुझे रोटी की खुशबू आ रही है, कहीं रोटी पड़ी हुई है। तो काली बिल्ली बोल रही है, हाँ मेरी नाक भी बता रही है कि कहीं पास में ही रोटी का टुकड़ा है जिसकी सुगंध मेरा नाक भी ले पा रहा है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो, है ना। सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि मेज पे एक रोटी रखी हुई है ना, लपक लूँ अगर कोई ना आए तो, कोई ना देखे तो चुपके से उसको लपक लेती हूँ मैं, उस टेबल पे रखी हुई रोटी को। सफ़ेद बिल्ली बोल रही। तो सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। टेबल आपके सामने रखी हुई है, इस पे रोटी रखी हुई है। काली बिल्ली बोल रही, तू डर, मैं तो लेने चली। तू डरती रहे, है ना, किसी आने का इंतज़ार करती रहे, मैं तो चली लेने के लिए। काली बिल्ली लपकती है और रोटी को लेकर भाग जाती है, भागने लगती है। तो सफ़ेद बिल्ली भी देखती है रोटी का टुकड़ा, काली भी देखती है, लेकिन उसको लेके कौन जाता है? काली बिल्ली। उसको लपक लेती है टेबल से उस रोटी के टुकड़े को और उसको लेकर के भागने लगती है वहाँ से। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? ठीक है, जो ही काली बिल्ली टेबल से जो है रोटी को लपक लेती है और उसको लेकर के वो भागने लगती है, वहाँ से भागती है उस कमरे से। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि कहाँ लेके इसको भाग रही है, रोटी को लेकर कहाँ भाग रही है, रुको, है ना। रोटी वो भी मांग रही है उससे कि तुम भाग कहाँ रही है रोटी लेकर के, रुको एक बार। काली बिल्ली उसको लेके भागती है। ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली क्या बोल रही है काली बिल्ली को, ये रोटी तो मेरी है, तू इसको लेकर के कहाँ जा रही है? काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। बोली, तेरी रोटी कहाँ से आई? ये तो रोटी मेरी है, मैंने लपकी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती? बोले, मैंने दिखाया था ना सबसे पहले कि देखो टेबल पे रोटी पड़ी है, तो मैंने ही तो बताया था, मैंने तो दिखाया था। अगर मैं न बताती तो तेरे को पता ही नहीं चलता कि टेबल पे रोटी पड़ी है, तो तू जाती क्या? काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है ना कि मैंने रोटी पहले मैंने बताई थी कि टेबल पे रोटी पड़ी हुई है, मैं नहीं बताती तो तेरे को पता नहीं चलता। तो काली बिल्ली बोलती, अच्छा, मैं खुद ही देख लेती, अगर तू नहीं बताती तो मैं खुद भी देख लेती, मेरे को भी खुशबू आ रही थी, मेरी भी दो आँखें हैं, तो रोटी मेरी ही है क्योंकि मैं इसको लेकर के आई हूँ। बताया तूने होगा, लेकिन मैं भी इसको ढूंढ लेती थोड़ी देर में, इसलिए ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली उसको बोलती है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी? बोले, मेरी रोटी है, मैं कह रही हूँ मेरी रोटी है, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, ये रोटी मैं तुझे लेकर के जाने नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोल रही है। काली बिल्ली, देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली बोल रही है, हट जा मेरे रास्ते से, मैं ही लेके जाऊंगी रोटी तो। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है? जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, कि जिसने पहले देखा ना रोटी उसी की है, इसलिए पहले रोटी मैंने देखी तो मेरी रोटी है, हक इस पे मेरा ही है। काली बिल्ली, पहले दौड़े, दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर। कि सफ़ेद जो काली बिल्ली बोल रही है ना, वो बोल रही है कि जो पहले ले लेना रोटी दौड़ करके, उसी की रोटी है, उसी का हक है, उसी का अधिकार है। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा है क्योंकि मैंने इस रोटी को दौड़ के लपका है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी है। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। इस प्रकार से काली और सफ़ेद बिल्लियाँ जो हैं वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं
रोटी देखी थी सफ़ेद बिल्ली ने और लपक ली काली बिल्ली ने, तो सफ़ेद बिल्ली चाहती है कि इसको मैंने देखा तो ये रोटी मेरी है, लेकिन काली बिल्ली बोल रही है कि मैंने लपकी है इसलिए रोटी मेरी है, और दोनों लड़ने लगती हैं। वो पहली बोलती है मेरी है, दूसरी बोलती है मेरी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली दोनों आपस में लड़ रही हैं। काली बिल्ली जो है दौड़ रही है रोटी का टुकड़ा लेकर के, और सफ़ेद बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही है। टेबल से रोटी उठा के लाई है। तो दो लड़कियां हैं छोटी 5-6 साल की, वो आपस में बिल्ली जो है वो बनी हुई है, बिल्ली का रोल वो वहाँ पे कर रही हैं। अभी यहाँ पे जो तीसरा पात्र था, तीसरा जो कैरेक्टर था लड़के का, जो बंदर बना हुआ था, वो यहाँ पे थोड़ी देर में प्रकट होने वाला है। तो इतनी देर में, इतनी स्टोरी में हमने क्या देखा कि रोटी का टुकड़ा उनको मिलता है, काली बिल्ली उसको लेकर के चलती है, लेकिन सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि रोटी का टुकड़ा मेरा है क्योंकि इसको पहले मैंने देखा है। आइए आगे क्या होता है। तो लड़ने लगती हैं वो दोनों, झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर आता है, बंदर का प्रवेश होता है। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो इतनी देर में बंदर वहाँ पे आता है और बंदर बोलता है, काली बिल्ली को बोलता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, फिर सफ़ेद बिल्ली को बोलता है तुम कहती हो रोटी मेरी, तो है किसकी ये? इसका फैसला कचहरी में होगा, कोर्ट में होगा, चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं इसका फैसला करूँगा कि रोटी किसकी है। बंदर दोनों से रोटी ले लेता है, छीन कर अपने हाथ में ले चलता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। अब देखो बंदर की कचहरी का दृश्य है। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर बोलता है पहले सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। दोनों अपनी अपनी सफाई देती हैं ना, बोलते हैं ना माय लॉर्ड जज साहब ऐसा किया है वैसा किया है ना। तो वो बोलती है, पहले जो है सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि पहले रोटी मैंने देखी थी इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार हक मेरा है। काली बिल्ली बोलती है कि मैंने झपटी थी इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा है। फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? बताओ। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, दो आंखों से, दोनों आंखों से देखी थी मैंने रोटी। अब बंदर देखो इनके मज़े ले रहा है। सफ़ेद वाली बिल्ली है ना, उसने बोला कि मैंने पहले देखी थी, तो वो बंदर पूछ रहा है कि तुमने एक आंख से देखी थी दोनों आंखों से रोटी को? तो बिल्ली बोल रही है सफ़ेद वाली कि मैंने दोनों आंखों से रोटी को देखा था। काली बिल्ली से बोल रहा है, एक टांग से झपटी थी कि दोनों टांगों से? बिल्ली बोल रही है, दोनों टांगों से झपटी थी मैंने। बंदर, तुम दोनों का कोई गवाह भी था क्या? कोई सबूत है तुम्हारे पास में? कोई गवाह है जिसने देखा हो तुम्हें? दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई नहीं था गवाह, तो हम दोनों ही थी, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। पहले तो वो उनसे पूछता है और बिल्ली बोलती है कि मेरा है हक मेरा है। फिर वो बोलता है कि दोनों आंखों से देखा था कि एक आंख से, काली वाली को बोल रहा है दोनों पैरों से झपटा था कि एक पैर से, है ना। फिर बोलता है कि बाप की बात बराबर है, लेकिन मेरे पास में एक धर्म कांटा है, तराजू है, ताखड़ी है ना, वजन तोलने की मशीन, तो इसमें मैं तोलता हूँ, आप दोनों को बराबर बराबर के हिस्से में आपको दे देता हूँ, यही फैसला रहेगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब देखो बंदर उस रोटी जो काली बिल्ली लेकर के भागी थी उससे ले लेता है, उसके दो टुकड़े करता है और तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, दोनों पे आधी आधी रोटी रख देता है। अब क्या होता है, एक पे बड़ा टुकड़ा एक पे छोटा टुकड़ा है, तो आपने देखा होगा ना, ज़्यादा वजन होता है ना वो नीचे चला जाता है, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है ना। बड़ा टुकड़ा है उसका पलड़ा नीचे चला जाता है और छोटा जो टुकड़ा उसका ऊपर चला जाता है। अब देखो क्या होता है, फिर बंदर क्या करता है, ये देखने की चीज़ है। तो ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तराजू है बंदर के पास में
उनको बताता है वो कि मेरे पास एक तराजू है और उसमें मैं आपको बराबर बराबर हिस्से जो है लौटा दूंगा। और दोनों बिल्लियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ब्लैक कैट एंड वाइट कैट। चलो, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। अब जो बड़ा टुकड़ा होता है ना, जो भारी होता है, तो बंदर उसको थोड़ा सा खा लेता है। फिर तराजू उठाता है। अब की बार जो पहले वाला पड़ा था ना, जो हल्का था, वो भारी हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठाकर हाथ थक गया। अब देखो बंदर भाई साहब क्या करते हैं, एक छोटा टुकड़ा रखा है उसने तराजू पर, एक बड़ा रखा, तो एक बड़ा जो ज़्यादा हो जाता है ना उसको वो खा जाता है। फिर दूसरा बड़ा हो जाता है तो उसको खा जाता है। बोलता है मेरा तो मुंह भी थक गया, हाथ भी थक गया। एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हैं ये भी टुकड़े, है ना। ये देखो बंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तराजू उसके हाथ में है, एक पलड़ा ऊपर है, एक पलड़ा नीचे है। तो जो पलड़ा भारी होता है ना, नीचे रहता है जो भारी वाला, उसमें से थोड़ा सा बंदर खा लेता है और खाते ही वो हल्का हो जाता है, और जो पहले जो हल्का था ना वो भारी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर दोबारा से बंदर उसको खा लेता है। इस प्रकार से ऐसे करते करते बंदर महाराज ने पूरी रोटी खा ली, है ना। चलो देखते हैं आगे। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं वो। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। बोले आप थक गए ना तो मत उठाओ तराजू को। काली बिल्ली बोलती है, बचा खुचा तो जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। बोले जो बच गया वो तो दे दो हमें, जो हम आपस में बांट लें। बंदर, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा खुद ही खा लेता हूँ। तो बिल्लियाँ सोच रही हैं, चालाकी उसकी समझ जाती हैं कि ये बंदर ना खुद ही खाएगा इसको। तो वो बोलती हैं बचा कुछ हमें दे दो, हम आपस में बांट लेंगे। बंदर बोलता है नहीं, आपका झगड़ा जड़ से ही ख़त्म कर देता हूँ, जो बचा खुचा है ना वो भी मैं ही खा लेता हूँ, नहीं तो तुम फिर से झगड़ोगी, है ना। अगर थोड़ा सा टुकड़ा भी तुम्हें दे दूंगा ना तो तुम फिर से झगड़ने लगोगी, इसलिए तुम्हारे झगड़े की जड़ जो है ना, रोटी का टुकड़ा, इसको ही ख़त्म कर देता हूँ, मैं ही खा लेता हूँ। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे हाथ थक गए तराजू को बार बार उठाते उठाते, मेरा मुंह थक गया, इसलिए यही इलाज करता हूँ कि जो बचा खुचा टुकड़ा है इसको भी मैं ही लपेट लेता हूँ अपने पेट में। बिल्लियाँ लास्ट में समझती हैं उसकी चालाकी, है ना। अगर पहले ही वो आपस में बांट लेती तो क्यों होता है इतना, ना। चलो फिर क्या होता है, बस यही था। बंदर जो है ना उस पूरी रोटी को वो खुद ही खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ जो हाथ मलते हुए रह जाती हैं। ये शिक्षा मिलती है इससे कि झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, देख लीजिए। अक्कड़ का मतलब क्या, घमंड है। तराजू मतलब तोलने का साधन है। अड़ना, रुकना। पलड़ा क्या होता है, तराजू का जो प्रत्येक पल्ला होता है ना। शेष, बचा हुआ, रिमेनिंग। मजदूरी, परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, लेबर। धरना क्या होता है जी, रखना, मतलब धरना है ना, रखना। कामना क्या होता है जी, इच्छा होती है, डिजायर होती है। गंवाना यानी खोना, टू लूज। टुकड़ा क्या होता है, पीस होता है, टुकड़ा करके खाना, है ना। पीस करना, पीस करना किसी चीज़ का। तो रोटी का टुकड़ा करके दो टुकड़े किए थे ना बंदर ने, 2 पलड़ों पे रख दिए, फिर 2 जो भारी हुआ उसको वो खुद खा गया था, तो ये टुकड़ा है, पीस। इस प्रकार से ये स्टोरी है, बंदर बांट है। समझ में आ गई होगी आपको, काफ़ी लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने, और मैं हूँ शिशराज। कुछ प्रश्न है, 2 मिनट में देख लेते हैं प्रश्न, ठीक है। रोटी कौन लेके आई भाई, बिल्ली रोटी लेकर के आई। दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई, अक्कड़ दिखाई। बंदर क्या लेकर के आया, तराजू। बिल्लियों को क्या मिला, कुछ ना मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला उनको, क्योंकि लड़ रही थी ना। लड़ने से क्या मिलता है, झगड़ा करने से आपस में मिल बांट करके खा लेती तो अच्छा होता। चालाकी उनको समझ में आती है, लेकिन वो लास्ट में समझ में आती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया, उसने क्या, तराजू लेकर के आया, रोटी के 2 टुकड़े किए, दोनों पलड़ों पे रखे, जो भारी होता गया उसको खाता गया, अंत में एक टुकड़ा बचा। फिर बिल्ली बोली ये टुकड़ा तो दे दो हमें, हम आपस में बांट लेंगे। तो बंदर ने कहा नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, इसलिए तुम्हारे झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ, बचा खुचा भी मैं ही खा लेता हूँ। तो ऐसे उसने बंटवारा किया।
क्या सीख मिलती है? झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, झगड़े का बंटवारा जो निपटारा है वो मिल बैठ के कर लेना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है इससे ना। अगर हम झगड़ा करेंगे ना तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा लेगा, जैसे बंदर ने उठाया। आपको कौन कौन से पकवान पसंद है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पुलाव पसंद है, चावल, दही, गाजर, काजू, ककड़ी, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको खाने में पसंद है। खाने की चीज़ जो भी आपको फूड आइटम पसंद है ना, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में है भावार्थ लिखिए। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू गए वहाँ अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है। इसका अर्थ बताना है ना। तो बंदर ने वो झगड़ा देखा था उन बिल्लियों का, उसने कहा कि झगड़ा ठीक नहीं है, चलो मेरी कचहरी में आओ, मैं तुम्हारा झगड़ा ख़त्म करता हूँ, सुलझाता हूँ। फिर कितना अच्छे से सुलझाया, याद रखेंगी बिल्लियाँ। फिर है, चलिए तो ये प्रश्न आप देखते रहिए। कैसा लगा आपको ये चैप्टर बंदर बांट? 2 इसमें बिल्लियाँ रहती, 1 बंदर रहता है ना। बताइए आप कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मैं शेषराज।